हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं आदित्य। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ, हॉस्टल वार्डन जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, 23/7/2023 को, उसका ओल्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले दिनों में। जो सितंबर में हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर से जो भी सामान्य ज्ञान आता है उसको हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाकर देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन कंप्यूटर MCQ 2024 करके, तब भी आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी की वीडियो की ओर। जानते हैं 100 क्वेश्चन पिछले वर्ष का, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सॉल्व करना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आंसर ढूंढ कर लाते हैं तो बहुत ही मेहनत लगता है क्वेश्चन आंसर बनाने में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में कंप्यूटर संबंधी पार्ट 1 में कंप्यूटर संबंधी सामान्य प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? ऑप्शन ए सामान्य मशीनी भाषा, ऑप्शन बी कंप्यूटर भाषा, ऑप्शन सी असेंबली भाषा, ऑप्शन डी हाई लेवल भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, हाई लेवल भाषा को समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आंसर क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, मैं सेट ए का बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और आंसर पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी CPU, डी प्रोसेसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब। तीसरा, खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, सर्च इंजन। ठीक है दोस्तों, एक बार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही डेली MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी लिनक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, गूगल। ठीक है, ये सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पांचवा है, कंप्यूटर के पिता को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका आंसर? आपको पता ही होगा, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 आ जाते हैं। कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? ए फ्लो चार्ट, बी एल्गोरिथम, सी कंप्यूटर प्रोग्राम, डी यूटिलिटी प्रोग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नहीं नंबर को कैलकुलेट करता है? ठीक है, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? ऑप्शन ए विंडो प्रोग्राम, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है ग्राफिक्स प्रोग्राम, ऑप्शन डी है वर्ड प्रोग्राम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, एक्सेल, MS एक्सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी है इनपुट यूनिट। ठीक है, तो राइट आंसर 8वां का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ALU बोलते हैं अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कैमरा, ऑप्शन डी कीबोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रिंटर। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एनालॉग लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आपका हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए 1000 बाइट्स, ऑप्शन बी 1000 बिट्स, 1024 बिट्स, ऑप्शन जी 1 गीगाबाइट, और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर जो है ए, 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब 12, खालिस्तान मास्टर बूथ रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है? ऑप्शन ए ट्रोजन, ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन सी बूट सेक्टर वायरस, ऑप्शन डी है मल्टीपायराइट।
क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूट सेक्टर वायरस। क्वेश्चन 13 है, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 14, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पंच कार्ड, ऑप्शन ए है जो है पंच कार्ड, ऑप्शन बी है टच पैनल, ऑप्शन सी जो है माउस, ऑप्शन डी जो है प्लॉटर। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था? ऑप्शन ए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब। करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का? 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट है 16, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ये। नेक्स्ट आते हैं 17, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए रिमोट, ऑप्शन बी एनालॉग, ऑप्शन सी डिजिटल, ऑप्शन डी है हाइब्रिड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का आपका? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए, ठीक है, रिमोट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी ऑटोमोशन, ऑप्शन डी आईक्यू बुद्धि लब्धि, ठीक है। करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, आईक्यू, ठीक है, बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, खाली स्थान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है? ऑप्शन ए यूआरएल, ऑप्शन बी www, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी है ईमेल। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ईमेल। नेक्स्ट आते हैं 20, सीडी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए कंपोनेंट डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर ड्राइवर, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन डी है कंपैक्ट ड्राइवर। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 21, गणित से, ठीक है। 1 से 20 तक हमने कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन किया। 2023 ओल्ड क्वेश्चन एमसीक्यू हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं, जो कि आपको इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब गणित के क्वेश्चन जान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके तो नहीं बताएंगे एक एक, लेकिन आंसर बताते जाएंगे। अगर आपको सही लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप कहें तो पिछला और जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसका भी हम एमसीक्यू ला देंगे, उसको भी सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 2 से गणित का क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। समलंब चतुर्भुज दिया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 15.5 वर्ग इंच, 16.5 वर्ग इंच, 17.5 वर्ग इंच और 18.5 वर्ग इंच दिया गया है। तो 21 का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ठीक है, 17.5 वर्ग इंच। नेक्स्ट आते हैं 22, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1 सही 3/4 मीटर है। 11 किलोमीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा? ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1 से ही 3/4 मीटर है, तो 11 किलोमीटर की यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी जो है 1500, ऑप्शन डी है 2000। राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1000। नेक्स्ट आते हैं 23, दी गई आकृति एक समकोण त्रिभुज ABC और एक समबाहु त्रिभुज BCD को दर्शाती है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर दो त्रिभुज ABC और BCD है, तो यहाँ पर जो छायांकित भाग है उसका जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दिया गया है BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर, तो उसको रखकर हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा आएगा इसमें से आंसर? ऑप्शन ए 36.3 वर्ग सेमी, ऑप्शन बी है 52 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 27.7 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 55.4 वर्ग सेंटीमीटर। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 27.7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
यदि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है, यदि ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं, दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर कौन होगा। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 20, कोण बी ई क्यू बराबर कोण सी ई क्यू, कोण बी ई क्यू बराबर कोण सी ई क्यू, कोण बी ई और क्यू बराबर कोण क्या बोल रहे हैं सी ई क्यू, सी ई क्यू, ठीक है, ये दोनों बराबर है 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब 25, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8 × 3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 768 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है, बी, ये 384 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं अब 26, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु 9:4 के अनुपात में होगी। पिता की वर्तमान आयु है ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन नंबर जो है डी 25 वर्ष है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 5 × 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है। ऑप्शन ए 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 236 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर जो है सी, ठीक है, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं 28 क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 के अनुपात में है तो चतुर्भुज के कोण होंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया गया है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 20, 48 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 132 अंश। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी केवल 1, ठीक है। दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है, समझ नहीं आया क्वेश्चन। 29 का राइट आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है। नेक्स्ट आते हैं 30, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, वह 4 घंटे 12 मिनट में किस कोण से घूमेगी, ठीक है। ऑप्शन ए 63 डिग्री, ऑप्शन बी 64 डिग्री, ऑप्शन सी 65 डिग्री, ऑप्शन डी 70 डिग्री। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर जो है ए 63 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए ई लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो ए डी बराबर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। 31 का करेक्ट आंसर साथियों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25, इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर जो है 20, 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याओं का अर्थात 45 और 55 को छोड़ दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत है, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 32.5, ऑप्शन बी है 37.5, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक कार बनाने वाली एक कंपनी अपना प्रॉफिट एवं लॉस खाता तैयार कर रही है, इसमें किस शीर्षक के अंतर्गत उत्पादन श्रम लागत शामिल होगा। ऑप्शन ए बिक्री की लागत, ऑप्शन बी वितरण लागत, ऑप्शन सी देय ब्याज एवं अनुरूप शुल्क, ऑप्शन डी है प्रशासनिक व्यय। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर जो है ए बिक्री की लागत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो है 35, जनसांख्यिकी लाभांश है, क्या है। ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष की आयु अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या,
ऑप्शन बी 0 से 6 वर्ष अंतर्गत जनसंख्या, ऑप्शन सी 14 से 50 वर्ष की आयु अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन डी है 60 वर्ष की आयु से अधिक कार्यशील जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 का क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 15 से 59 वर्ष की आयु अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 36। यदि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उसकी उपभोग पर समन्वय बना रहे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी है 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 20 हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 1/3। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याओं का HCF और LCM 24 और 168 है और संख्या 1:7 के अनुपात में है। दो संख्याओं में सबसे बड़ी कौन होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 38। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे जिसका एक हिस्सा उसने 4% की दर से और बाकी को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज 700 रुपये था तो 4% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया धन कितना था। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है 8,000, ऑप्शन बी है 12,000, ऑप्शन सी है 6,000, ऑप्शन डी है 10,000। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी 6,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 39। ए 8-2 और बी 4-6 एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु है तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 6 और 2, ऑप्शन सी 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी 3 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है बी 6 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 40। 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति गति से एक ही दिशा में समांतर ट्रैक पर जा रही है। ट्रेनों को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए 12 सेकेंड, ऑप्शन बी 13 सेकेंड, ऑप्शन सी 15 सेकेंड, ऑप्शन डी 14 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए 12 सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 41 है 50 अंश 60 अंश और 70 अंश के कोणों वाले त्रिभुज की संख्या जो बनाए जा सकते हैं। कितने से त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब दी गई आकृति में POQ एक रेखा है तो एक्स का मान होगा, क्या होगा। एक्स का मान यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए 20 अंश, बी 25 अंश, सी 30 अंश और डी 35 अंश। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43। एक आयत हाल की फर्श में 4 मीटर इंटू 3 मीटर है। ठीक है, 4 बाई 3 मीटर है। पूरे फर्श पर 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर के टाइल बगैर तोड़े लगाए जाने हैं तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 2500, ऑप्शन सी 3300, ऑप्शन डी है 576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी 2500। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब क्वेश्चन। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तब बेलन का आयतन होगा। ऑप्शन ए 231 सेंटीमीटर त्रिघात, ऑप्शन बी 230 सेंटीमीटर त्रिघात, ऑप्शन सी है 220 सेंटीमीटर का त्रिघात और ऑप्शन डी है 225 सेंटीमीटर त्रिघात। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर का त्रिघात। नेक्स्ट आते हैं 45। ए बी और सी एक ही समय में एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड में, बी 308 सेकेंड में और सी 198 सेकेंड में पूरा करता है। सभी एक ही समय पर शुरू होते हैं, कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। ठीक है, 46 मिनट 12 सेकेंड बाद वे फिर से एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46 सामान्य ज्ञान से। ठीक है, गणित से हमने 25 क्वेश्चन देख लिया।
जो कि आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सॉल्व कर रहे हैं 2023 का ओल्ड मॉडल आंसर, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने जारी किया था, उसके तहत आपको सही एवं सटीक आंसर बता रहे हैं। तो चैनल पर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की ओर, ठीक है। आप ध्यान से क्वेश्चन और आंसर सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ होने वाला है आप सभी के लिए। और क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है। अ भारत और चीन में, ब भारत और पाकिस्तान में, स बांग्लादेश में। तो कौन कौन से इनमें से सही है, नीचे दिए गए विकल्प चुनकर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी है ना, ये अ और स राइट आंसर होगा। अ और स यानी कि भारत और चीन में, बांग्लादेश में, ठीक है। नेक्स्ट है 47, बैगानी किस जनजाति की भाषा है। ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी भतरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब, वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है। ऑप्शन ए निजी उपभोग, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपभोग, ऑप्शन सी है निजी निवेश, ऑप्शन डी है सार्वजनिक निवेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए निजी उपभोग। नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 49, राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए शहीद पंकज विक्रम सम्मान, ऑप्शन बी शहीद कौशल यादव सम्मान, ऑप्शन सी शहीद राजीव पांडे सम्मान, ऑप्शन डी शहीद गुंडाधुर सम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी शहीद राजीव पांडे सम्मान। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिम से पूर्व तक फैली बृहत हिमालय हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व का 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटी स्थित है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 9। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, ठीक है, आंसर नंबर ए 8। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या हटाया गया, ठीक है, या क्या लागू किया गया बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया, प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया, ऑप्शन डी महिलाओं को मताधिकार दिया गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 52, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसको प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए निर्णायक को, ऑप्शन बी प्रशिक्षक को, ऑप्शन सी सीनियर वर्ग के उत्कृष्ट खिलाड़ी को, ऑप्शन डी जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट खिलाड़ी को। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी प्रशिक्षक को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 53, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ रूप क्या होगा। हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ रूप क्या होगा। ऑप्शन ए हमन जात हन, ऑप्शन बी मैं जात हूँ, ऑप्शन सी वो मन जात है, ऑप्शन डी सब झन जात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमन जात हन। हम लोग जा रहे हैं यानी कि हमन जात हन, मैं जात हूँ मतलब मैं जा रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती है। ऑप्शन ए कपास और तंबाकू, ऑप्शन बी बाजरा और चावल, ऑप्शन नंबर सी जो है सब्जियां और फल, ऑप्शन डी चाय और कॉफ़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बाजरा और चावल। नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है। ऑप्शन ए वर्णांधता या हीमोफीलिया, ऑप्शन बी है मलेरिया या इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी एड्स या चेचक, ऑप्शन डी रिकेट्स बेरीबेरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी रिकेट्स और बेरीबेरी रोग युग्म विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 56, प्रभावी अकर्मव्यता की नीति का जनक कौन था। ऑप्शन ए एलन बेरा, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी लीटन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 56 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी लॉरेंस। नेक्स्ट आते हैं 57, छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2024 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए शरीर सौष्ठव, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन सी पावर लिफ्टिंग, ऑप्शन डी वुशु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी
भारोत्तोलन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब 58 छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 59 ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है? ऑप्शन ए रेणुका यादव, ऑप्शन बी राधिका यादव, ऑप्शन सी पुष्पलता तिर्की, ऑप्शन डी अंजू लाखरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, रेणुका यादव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 मनुष्य के किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी कुपोषण, ऑप्शन डी जो है जीवन स्तर। राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। ठीक है, स्वास्थ्य। नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 61 छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी बंशीधर पांडे, ऑप्शन सी शिवशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 61 का आपका ऑप्शन नंबर जो है डी। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट आते हैं 62 छत्तीसगढ़ उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए खूबचंद बघेल, ऑप्शन बी सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी शिवशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी शिवशंकर शुक्ल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 63 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है और 2 दिया गया है महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो उत्तर चुनना है कौन सा सही है। ठीक है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए पहला सही है। ठीक है, यानी कि महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 64 वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्य वर्धन यानी कि GVA में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा? ऑप्शन ए है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी है विनिर्माण। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में। नेक्स्ट है 65 पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुमलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विलुप्त भंडार खोजे गए। किसके? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। राइट आंसर 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब 66 हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। अलकर, अटकरना, उत्कहा, बिलबिलहा। अनुमान। ठीक है, अनुमान का करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटकरना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 67 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय महिलाएं, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय कृषक वर्ग, ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी भारतीय दलित वर्ग का। 68 आते हैं हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा सक्रिय का। ठीक है, ऑप्शन ए बुधारू, ऑप्शन बी पठोई, ऑप्शन सी पिछलग्गू, ऑप्शन डी जुझारू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी जुझारू। ठीक है, सक्रिय एक्टिव यानी कि जुझारू। नेक्स्ट आते हैं 69 वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए उच्च दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी सामान्य गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा 69 का आपका ऑप्शन नंबर जो है बी तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट आते हैं 70 निम्नलिखित में से पहली घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए चौरा चौरी कांड, ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी रोलेट सत्याग्रह। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी रोलेट सत्याग्रह। ठीक है, अब शारीरिक शिक्षा से हम क्वेश्चन जानने वाले हैं पार्ट 4 में। ठीक है,